गाइस वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम लाइक VLW, फॉर पटवारी एंड अदर्स, राइट। सो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि जब भी आप वीडियो देखते हो ना तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लिया करो, 1.5 या 2x पे रख दिया करो, बड़ा मजा आता सुनने में। ओके चलिए स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ। आज 1 मार्च हो गया और देखते देखते ये महीना भी खत्म हो जाएगा। 2 महीने लास्ट जनवरी फरवरी का तो बिल्कुल पता नहीं लगा। इसी तरह से अब महीने जो है वो निकलते जाएंगे और कब साल भी गुजर जाएगा पता नहीं लगेगा। आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मत देखिए डेट को, मत देखिए अदर चीज़ों को, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि सिर्फ एक चीज़ का बिलीव और भरोसा रखना अपने ऊपर कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ, आप लोग कुछ ऐसा कर जाओ कि जब भी आपका पेपर हो आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम हो। बाकी जो चीज़ें हैं वो ये डिस्ट्रैक्शन होती हैं और सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर जितना भी कैंडिडेट है उन सबके साथ है। मैं जब भी लेक्चर स्टार्ट करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ कुछ मतलब वैल्यूएबल चीज़ें जो है वो शेयर करूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैं ऑब्वियसली मैं करवा ही दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, लेकिन मेनली होता है किसी सामने वाले को डायरेक्शन देना। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है मेरी ये चीज़ें तो कमेंट करके ज़रूर बताना, सो दैट कि मुझे भी पता लगे कि किन बच्चों को अच्छा लगता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आपका हर बार सुनते हो, जेकेएसएसबी के एग्जाम्स जो हैं वो ऑब्वियसली अब स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब मेन चीज़ आती है कि उन एग्जाम को क्रैक कैसे करना है। क्रैक करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जेकेएसएसबी एग्जाम्स में पड़ी हुई चीज़ों को रिवाइज करना। सो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने एक बुक लॉन्च करी है। इस बुक में हमने जेकेएसएसबी के 2013 से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वो सारे पेपर्स, प्लस हमने इसमें 5000 प्लस सब्जेक्ट वाइज, क्या सब्जेक्ट वाइज सीबीटी एग्जाम में पूछे गए जो पेपर्स हैं वो सारे इंक्लूड करें। इवन 11 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करा है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके सब कुछ है इसमें। ओके और इसका प्राइस सिर्फ है 299। कितना? 299 रुपीज़ इसका प्राइस है। ये सारी शॉप्स पे अवेलेबल है बुक। ओके कहीं पे भी ये सारी शॉप्स की डिटेल है। जम्मू में किताब महल हो गया, वी कुमार महाजन चरण दास, उसके बाद गांधीनगर में अजू बुक स्टोर हो गया, आरएसपुरा में संजय बुक स्टोर हो गया। मतलब ऑलमोस्ट सभी जगहों पे ये अवेलेबल है। बट अगर आप कहीं ऐसी जगह रहते हो यहाँ पे शॉप्स पे अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आपको मैसेज करना है मेरा नंबर 7006332724 पे। जैसे आप इसमें मैसेज करोगे आपको डिटेल प्रोवाइड करती जाएगी। ऑलराइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं कमेंट में कि लेक्चर स्टार्ट फ्रॉम 2 पॉइंट समथिंग, राइट। सो कुछ चीज़ें होती हैं यार इंपॉर्टेंट। लकीर के फ़कीर कभी मत बनना, क्योंकि जब भी मेरा मेन मकसद होता है आप लोगों के साथ वैल्यूएबल चीज़ें शेयर करना, राइट। चलिए पहला क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का 1 मार्च का, दैट इज कि अभी जो विमेन T20 वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, तो उसमें हाईएस्ट विकेट टेकर कौन बना है? हु हैज बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द वुमेन T20 वर्ल्ड कप? ओके विमेन T20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर जो है कौन बना, उनका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है दैट इज शबनम इस्माइल। क्या नाम है? शबनम इस्माइल। शबनम इस्माइल जो है ये मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप में। ओके ये साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते हैं। ओके साउथ अफ्रीका की विमेन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2019 से लेकर 2023 तक, और ऑलमोस्ट इन्होंने 32 मैचेस जो हैं वो खेल चुके हैं। ओके तो ये था आज इसका इंपॉर्टेंट चीज़। देखो अब मैं इसको क्यों शेयर कर रहा हूँ, जिस तरह से स्पोर्ट्स में से मेंस के रिलेटेड आता है अब विमेंस को भी सेम दर्जे पर रखा गया है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आने वाले एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो आई थिंक विमेंस के ऊपर ही आएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिसेंटली कौन सी स्टेट में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी इन्होंने इनॉग्रेट करा 40th नेशनल कल्चर फेस्टिवल, कौन सी स्टेट में? अगेन रिपीट करता हूँ कि 14th नेशनल कल्चर जो फेस्टिवल है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किस स्टेट में इनॉग्रेट करा? तो इसका जो आंसर है दैट इज राजस्थान। क्या आंसर है? राजस्थान। अब राजस्थान में कहाँ पे था? देखो राजस्थान में बीकानेर में इन्होंने इनॉग्रेट करा ये 40th नेशनल कल्चर फेस्टिवल। और इस कल्चरल फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज जो करा गया बेसिकली किस स्टेडियम में करा गया? डॉक्टर करने सिंह स्टेडियम जो बीकानेर में है वहाँ पे। और इस क्वेश्चन का सबसे खास बात ये है कि ये पहली बार मतलब इट इज़ द फॉर द फर्स्ट टाइम इन राजस्थान ये जो कल्चर है, ये जो कल्चरल फेस्टिवल है ये 9 दिन तक ऑर्गेनाइज रहेगा। मतलब 25 फेब से लेकर 5 मार्च तक
चलता रहेगा, जिस तरह से चिड़ी मेला चलता ना हम लोगों का, वैसे ही सेम एज इट इज़। देखो अब ऑब्वियसली अब कोई भी चीज़ है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाके वहाँ पे कुछ चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉरी नेगोरेट कर रहे हैं, तो मस्ट बी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड इट कि ओके, सो व्हाट इज द मेन मोटिव, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस, कि इज टू प्रिजर्व, मतलब प्रिजर्व करना, प्रमोट करना, और अपने रिच हेरिटेज, कंट्री की जो रिच हेरिटेज कल्चर है उसको पॉपुलराइज करना है। दिस इज द मेन रीजन, ठीक है। और जब भी कभी नेशनल फेस्टिवल्स या इस तरह की चीज़ें होती है, जैसे चिड़ी मेला लगता है, उसके बाद हमारा रामनवमी वाला मेला लगता है, वैसे ही हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक स्टेट का एक अपना एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल रहता है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, कल्चर फेस्टिवल इन राजस्थान। ओके, चलिए मैं फिर कह रहा हूँ, जब भी वीडियो देखो तो प्लीज़ 2x पे देखा करो, उसको 2x पे देखा करो, जल्दी खत्म हो जाती है और मज़ा भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंडेक्स में से, पहले बता दूं इंडेक्स में से क्वेश्चन है। लास्ट टाइम जेकेपीएसआई में भर के क्वेश्चन आए इंडेक्स में से, ठीक है। अब पूछो, सुनिए इसमें क्या लिखा है कि इंडिया का इंटरनेशनल आईपी, ठीक है, इंटरनेशनल आईपी जो इंडेक्स है, जो रिलीज करा है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, बताइए कौन से नंबर पे है इंडिया, क्या कौन से नंबर पे है इंडिया। चलिए आपको बता दूं दैट इज 42। देखो आईपी का सबसे पहले मैं बात करूं, आईपी का जो मीनिंग है यहाँ पे फुल फॉर्म है, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो इंडिया जो आईपी एड्रेस में 42nd नंबर पे है टोटल 55 मेजर ग्लोबल इकोनॉमी में, ठीक है, क्लियर है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, इसके बीच में जाके घुसने की जरूरत नहीं है। खैर मैंने तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐड ऑन करी है, बट यू डोंट नीड टू गो थ्रू ऑल दिस थिंग। ओके, सो फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू लर्न दैट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एंड व्हाट इज द नंबर वेयर द इंडिया प्लेस इन आईपी इंडेक्स, दैट इज 42nd। क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज which state was ranked the top performer in the foundation literacy and numeracy index 2020। देखो 2022 में इन्होंने पूछा है कि कौन सी स्टेट जो है टॉप रैंक पे रही है, टॉप रैंक परफॉर्मर रही है, मतलब टॉप पे रही है किस में, इन दी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड नंबरेसी इंडेक्स 2022, ठीक है। चलिए इसका जो आंसर है दैट इज वेस्ट बंगाल। क्या आंसर है? वेस्ट बंगाल। देखो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव इन्होंने रिलीज करा 2nd एडिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड नंबरेसी इंडेक्स 2022, और इसमें टॉप करने वाली जो स्टेट है दैट इज वेस्ट बंगाल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी स्कैन एंड शेयर सर्विस, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी स्कैन एंड शेयर सर्विस जो है वो लॉन्च करी है किस स्कीम का, मतलब किस स्कीम के पार्ट का हिस्सा है, ठीक है। फिर से सुनिए क्या लिखा है कि कौन सी ऐसी स्कीम है जिसका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी स्कैन एंड सर्विस शेयर सर्विस मतलब हिस्सा है। ओके चलिए, मुझे लग रहा है आप लोगों को अभी भी इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई। सुनो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी स्कैन एंड शेयर सर्विस जो है वो लॉन्च हुई है, ठीक है, पहली चीज़। अब आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो लॉन्च हुई है ये किस स्कीम का पार्ट है, किस स्कीम का हिस्सा है। आई होप कि अब आपको समझ आया होगा। चलिए इसका जो आंसर है दैट इज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। किसका पार्ट है ये, किस स्कीम का पार्ट है? आयुष्मान भारत डिजिटल स्कीम का। क्लियर है? तो चलिए अब ये जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी स्कैन एंड शेयर सर्विस है ना, ये कम से कम 365 हॉस्पिटल्स ने अडॉप्ट करा है अक्रॉस 25 स्टेट्स एंड यूटी इन इंडिया, इस तकरीबन 5 महीने के अंदर अंदर इसकी लॉन्चिंग के। और ये किस स्कीम का पार्ट है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरकोनी अवार्ड फॉर ईयर 2022 ये किनको दिया गया है, किनको ऑनर किया गया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज हरि बालाकृष्णन। क्या? हरि बालाकृष्णन। ये बेसिकली कंप्यूटर साइंटिस्ट है और इनको 2023 का मार्कोनी प्राइज जो है, अवार्ड जो है, उसके साथ इनको सम्मानित करा गया है। बेसिकली ये प्रोफेसर हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड कंप्यूटर साइंस के। कहाँ पे? इंस्टीट्यूट ये दैट इज मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। बाकी ये आईआईटी मद्रास से इनका इन्होंने कंप्यूटर साइंस में जो बीटेक करा है 1993 में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ने पूछा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है?
क्या काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? इसका जो आंसर है दैट इज असम। क्या आंसर है? असम। ओके, तो काजीरंगा नेशनल जो पार्क है ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो इन असम एरिया मतलब असम स्टेट में है। और आप लोग कह सकते हैं कि ये बेसिकली नेशनल पार्क जो है ये किसका घर है? इट्स अ होम टू अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न रेनोसर्स। ठीक है, ये जो देख रहे हो ना आप एक सींग वाले गैंडे, इनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी कंट्री ने नेशनल ग्रीन फिजिकल इंसेंटिव पॉलिसी को फ्रेम करा है? कौन सी कंट्री ने लॉन्च करा है नेशनल ग्रीन फिजिकल इंसेंटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क? तो इसका जो आंसर है दैट इज कीनिया। क्या आंसर है? कीनिया। देखो वहाँ पर अब ये जो उन्होंने लगाया है ये मतलब ये जो फ्रेमवर्क करा है इसमें गवर्नमेंट का बेसिकली प्लान क्या है कि जितना भी न्यू मतलब एक बेसिकली एक न्यू टैक्स आप लोग कह सकते हैं, इस पॉलिसी में इन्होंने एक न्यू टैक्स जो है वो मतलब लागू करा है उन मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो लोग एक हाई अमाउंट ऑफ कार्बन जो है उसको एमिट करते हैं। ठीक है, अब इस बेसिकली लॉन्चिंग का जो मेन पर्पस वो यही है कि कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना, हवा को पोल्यूशन से बचाना और एक फ्रेशनेस एयर और सिटी को बनाना। क्लियर है? सो दैट्स वाई इन्होंने ये नेशनल ग्रीन फिजिकल इंसेंटिव पॉलिसी जो वो लॉन्च करी है, तो कि जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं जो कार्बन एमिट करते हैं उनके ऊपर टैक्स वगैरह लगा सके। ठीक है, ताकि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी विमेन टी20 वर्ल्ड कप 2023 का इन्होंने टाइटल जो है वो अपने नाम करा। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो टूर्नामेंट थी ये कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज थी? कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज थी? तो इसका जो आंसर है दैट इज साउथ अफ्रीका। कहाँ पे थी? साउथ अफ्रीका में। ओके, देखो अब ऑस्ट्रेलिया जो है विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप जो है इसने मतलब 6 टाइम जो है फॉर द 6th टाइम इन द फाइनल मैच प्लेड न्यूजीलैंड केप टाउन ग्राउंड। और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने डिफीट किया है साउथ अफ्रीका को 19 रन से। और फाइनली ऑस्ट्रेलिया जो टीम है 156 रन स्कोर करा था, लूजिंग 6 विकेट्स। बट आपको इतना बीच में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि विमेंस का टी20 वर्ल्ड कप में जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। और ये मैच कहाँ हो रहा था, टूर्नामेंट कहाँ हो रही थी? दैट वॉज हैपनिंग इन साउथ अफ्रीका। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका आंसर आप करोगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किस पर्सन को किनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया है इंडिया यूके अचीवर ऑनर्स के रूप में? इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में करोगे। ऑलराइट, बाकी कैसे लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, लाइक जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर।